वहीं यूपी में 24 घंटे में 188 नए कोरोना मरीज मिले। गौतम बुद्ध नगर में 108 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटों में लखनऊ में 10 नए कोरोना मरीज, गाजियाबाद में 38 नए कोरोना मरीज मिले। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1044 है। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 67 पहुंच चुकी है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से पुलिस अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और साथ ही अस्पतालों में भी तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई है ताकि पुराने हालात फिर से ना आए। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, वहां पर किस तरह की स्थिति है गाजियाबाद में, और मास्क का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पहले की तरह ढिलाई बरती जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चौथी लहर की तरफ इशारा जो है किया जा रहा है। लोगों को समझना होगा कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सतर्कता की बहुत जरूरत है। ऐसे में मैं गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लापरवाह लोग आपको दिखाई देंगे सड़कों पर निकले हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दे दिए गए थे कि जो भी दिल्ली एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी को देखते हुए यहां गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 भी लगा दी गई थी। हालांकि उस धारा 144 लगाने की वजह यह थी कि लगातार कोरोना की चेन बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए चैन पर रोक लगाई जाए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, इसीलिए धारा 144 लगाई गई थी। पर यहां पर मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो लोग जो हैं अवेयर नहीं है। हालांकि लोगों ने तीनों वेव देखी है, उसके बावजूद भी लापरवाही लगातार जो है शहर में देखी जा रही है। किस तरीके से लापरवाही आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ लोग आपको बेपरवाह तरीके से सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे। आपसे जानूंगा, आपने मास्क नहीं पहना? मास्क क्या आपको डर नहीं लगता? लगता है। कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, आपको अपनी परिवार के लिए डर नहीं लगता? लगता है। लगता है, फिर क्यों नहीं पहना मास्क? लगा लिया। देखिए, इस तरीके की लोगों की बातें जो है लगातार सामने आती हैं। मास्क लगाने की लोग जो है बात करते हैं। ऐसे में कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपने मास्क नहीं लगाया था, अभी हमें देखकर आपने तुरंत कैमरे को देख के मास्क लगा लिया, ऐसा क्यों? सर, ऐसा क्यों? आपको डर नहीं लगता कोरोना से? कोरोना कितना डर है? लगातार सरकार आपसे कह रही है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं चैन बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि धारा 144 जिले के अंदर लगाई गई है, पर आप जो है मास्क नहीं लगाते हैं। बताइए, मास्क कितना लगावें सर? मास्क कितना लगाएं, इस तरीके की बात जो है लोग कह रहे हैं। ऐसे में कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपने मास्क नहीं लगाया? सर, आइसक्रीम खा रहे हैं, अभी आइसक्रीम खाने की वजह से अभी रखा जरा। बस लापरवाही गलत है। देखो, सेहत के साथ खिलवाड़ आप ना करें, क्योंकि सरकार भी आपके साथ है और लगातार बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है आम लोगों के लिए, तो चीजें गलत हैं। आपने देखा किस तरीके से लोगों के अपने अपने तर्क हैं, पर धारा 144 जिले के अंदर लगा दी गई है, पर उस तरीके से जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखता। ना तो जिलाधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है, आदेश में यह कहा गया है कि एक स्थान पर 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। लगातार जगह जगह लोग देखे जा रहे हैं। वहीं साथ बात की जाए चाहे मॉल्स की, मॉल्स के अंदर काफी तादाद में लोग जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 4 वेव लोगों ने देखी, 3 वेव लोगों ने देखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता लोगों को समझाने की जरूरत है। लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर में लोगों का हाल बेहाल हो गया था। तो कहीं ना कहीं डर लोगों के अंदर होना चाहिए, पर उस तरीके का डर जो है लोगों में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है।
ये अपना आप में चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी ठीक अनिल, महेंद्र हमारे संवाददाता नोएडा से बने हुए हैं। महेंद्र, वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना की जा रही है? क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब लोग इतने अवेयर नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसलिए मास्क पहनना जरूरी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना का ग्राफ कहीं सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ हर दिन 100 से ऊपर ज्यादा कोरोना का केस आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि नोएडा जो है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में रोज लोग नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आते हैं रोजगार के। मगर कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रशासन है उसका जो रवैया थोड़ा ढीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ जो अट्टा मार्केट है, नोएडा का सबसे व्यवस्थित मार्केट है, वहाँ हमने देखा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, मगर उनके चेहरे पे मास्क नहीं होता। कहीं ना कहीं जो यहाँ का प्रशासन है वो इनको समझाने में असफल है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि कोरोना जा चुका है, मगर फिर एक बार कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। तो इसमें लोगों की सतर्कता तो जरूरी है, मगर साथ ही साथ में हमें दोबारा एक बार लोगों को बताना होगा कि जो चौथी लहर की आशंका वो बताई जा रही आ सकती है। और फिर से एक बार आपको बता दूं, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा हर दिन 100 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ और दिल्ली से सैकड़ों लोग यहाँ नोएडा आते हैं। यहाँ जिला प्रशासन या सीएमओ की बात करें तो वो बस वादे करते हैं, अगर जमीनी स्तर पे उनका कोई काम नहीं दिखता। अट्टा मार्केट, चाहे वो यहाँ के क्लब हो, मॉल हो, तमाम तरीके की जगह वहां बिना मास्क के हर कोई घूमता रहता है। और बात करें लोगों की, तो यहाँ लोगों में भी जागरूकता नहीं है, तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी, लखनऊ से हमारी संवाददाता निकिता बनी हुई है हमारे साथ। निकिता, देखा हमने तस्वीरें, क्या ऐसे में मान लिया जाए कि लोगों के अंदर अब डर खत्म हो चुका है? एक बार फिर से लोगों को डरने की जरूरत है, लेकिन पुलिस प्रशासन उतनी एक्टिव नहीं है जितनी सेकेंड वेव में हमने देखी। सेकेंड वेव में हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात थी, लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही थी जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा था। तो क्या ऐसे में उस तरह की कार्रवाई दोबारा होनी चाहिए, तब जाकर मामले कम होंगे? देखिए मोनिका, आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि ये 4th वेव के संकेत हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़े सवाल बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। दूसरी बात, वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत जद्दोजहद की जा रही है। जितने लोग वैक्सीनेट नहीं है उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है ताकि जो दोनों डोजेस हैं वो लगा के सुरक्षित हो सके। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि ये वेव इतनी भयानक नहीं है, लेकिन जो मास्क का एक निर्देश दे दिया गया है टीम 9 में बैठक के साथ लखनऊ समेत कई जिलों में जहां केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भी 206 नए उत्तर प्रदेश में केस रिकॉर्ड किए गए हैं। लखनऊ सूबे की राजधानी की बात करूं तो वहां पर भी केसेस आ रहे हैं। लेकिन इंडिया न्यूज लगातार रियलिटी चेक्स कर रहा है हॉस्पिटल्स में भी। वहां पर जो पेशेंट्स हैं उनके तीमारदार हैं जो लगातार आ रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं है, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी अहम बात ये भी बताना चाहूंगी कि जो एंट्रेंस है वहां पर भी लोग तैनात नहीं है, जो हेल्प डेस्क है वो तक नहीं बनाई गई है। तो फिलहाल ये हाल है हॉस्पिटल्स के इमरजेंसीज का। कल भी इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया था, इनफैक्ट आज भी किया है। तो जो तस्वीरें हैं वो साफ बयान कर रही हैं कि लोगों में अब जो डर है वो खत्म हो गया है कोविड को लेकर के। ठीक निकिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।